finally I'm back again. Prayagraj, always. So, now let's talk about everything. आराम से. Wait, I have to put the mic. मैंने माइक लगा लिया है एंड क्विक करते हुए सारी चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे साथ ये हो गया कि सबसे पहले अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि बच्चे आपको खोए ना, क्योंकि हमारी बच्ची खो गई थी। यस, मेरी सबसे छोटी वाली बहन मान्या जो है वो खो गई थी। जब हम लोग गंगा आरती के लिए सब लोग वहाँ पे बैठे थे, भीड़ जमा हो रही थी जब, तो वॉशरूम हुआ कि हाँ वॉशरूम जाना है, तो मैं, दीदी, तान्या, मान्या, ठीक है, सब लोग गए। तो वहाँ पे देन हम हुआ देन हम लोग ईयरिंग्स देखने, वहाँ पे कश्मीरी झुमके थे। तो हम और दीदी, तो मेरे साथ मेरी दोनों बहनें भी थी एट दैट पॉइंट थे। देन उसको एक की चेन दिख गया 50 रुपये का, 50 हाँ 50 अराउंड समथिंग। सो उसको वो चाहिए था, कैमरे वाला था जो लाइट्स आजकल आता है यार, मीशो में, डोंट नो पता है, ठीक है। तो उसको वो चाहिए था। तो मेरे से बोलती है दीदी मेरे को ये दिला दो। मैंने कहा मम्मी से पूछेंगे फिर लेंगे, ठीक है। सो फिर उसने कहा कि ठीक है मैं मम्मी से पूछ के आती हूँ। मैंने कहा नहीं अभी रुको, अभी हम लोग चलेंगे। देन हम लोग, हमारे साथ में थी एंड पता नहीं कहाँ भाई हम लोग ध्यान उधर हो गया, ओ पत्नी कहाँ गायब हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ, ओ माय गॉड मेरी बहन नहीं है मेरे साथ। तो पहले हम लोग सोचा आजू बाजू होगी, कहीं कुछ देख रही होगी। देन हमें रियलाइज़ हुआ हमारे आजू बाजू भी नहीं है। हमारी जो करके ये जैसे हुआ ना हमारा, अरे बाप रे मत पूछो। फिर हम लोग ढूंढे, फिर ठीक है, और उसी टाइम मम्मी का फ़ोन आ गया। मैं मम्मी से कह रही मम्मी मान्या आई है, मुझे लगा शायद वो मम्मी से पूछने गई होगी इसलिए। तो हम तान्या से पूछा कि मान्या, तो तान्या कह रही अरे वो बोल के गई है क्या मम्मी से पूछ के आ रहे हैं। और भाई इतनी भीड़ में मुझे लग रहा था वो खो ना जाए। सो देन ठीक है, उसके बाद मम्मी का फ़ोन आया। अब भाई साहब मेरी फट के चार, मैं मम्मी से कह रही हूँ, मम्मी कह रही है, तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मान्या आई है क्या, तो मम्मी कही नहीं। सो फिर मम्मी का फ़ोन काट दिया एंड देन अगेन मम्मी ने फ़ोन किया कि मान्या कहाँ है। तो मैंने कहा मम्मी मान्या मिल नहीं रही है। तो मम्मी तेज़ी से चिल्ला रही, कह रही मान्या खवा दिए लोग। तो देन चाचू लोग दौड़ते दौड़ते आए, फिर हम लोग भी नीचे आ गए तब तक। और फिर दीदी को सडनली रियलाइज़ हुआ, दीदी कह रही है रुको जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे मैं देख के आती हूँ। मैंने कहा हाँ। फिर वो मतलब ऐसे हम लोग चिल्ला के रहे थे, मतलब हाँ चाचू आ गए। फिर हम बताए कि अरे ऐसे ऐसे हो गया, वो पत्नी कहाँ नज़रों से निकल गई। तो फिर वो एक भैया थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे वो जैसे कोई बच्चा अगर खो जाए तो आप वहाँ से अनाउंस करवा सकते थे। हम लोग वहाँ जा रहे थे, तो उतनी देर में दीदी का कॉल आ गया कि मिल गई है। और वो एक्चुअली थी कहाँ, वो एक्चुअली वहाँ पे झूले लगे हुए थे बच्चों के लिए, जहाँ हम लोग कश्मीरी झुमके देख रहे थे। तो वहाँ पे झूले लगे हुए थे, वो बैलून वाले, स्लाइडिंग वाले। तो वहाँ पे वो चली गई थी। तो हमारे साथ ये एक बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया। और देन सेकेंड थिंग ये हुई थी काशी विश्वनाथ, जब हम लोग गए थे बाबा जी से मिलने। सो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, जो मेन वो मंदिर था गोल्डन वाला, इतनी ज़्यादा, इतनी धक्का मुक्की कि मैं क्या बताऊँ, बता नहीं। वहाँ पे एपिक सीन हमारे साथ ये हो गई, मेरे और साथ और चाचे के साथ, और सब लोगों ने देख लिया था। अब भाई साहब हमको हम लोग जब हमारी बारी आई देखने की, तो उन्होंने ऐसे मतलब पता नहीं क्या हुआ, हमें एक तो एक लेडीज़ थी बार बार धक्का दे रही थी, तो हम लोग को आगे ढकेल दिया, ठीक है। और अब मुझे पता नहीं था यार कि कहाँ देखना है। और वो शिवलिंग जो है वो बहुत मतलब ऐसे थोड़ा सा अंदर है, ठीक ना। तो देखने में अगर किसी को पता है कि एक्चुअल में कहाँ है, क्या कौन सी सिचुएशन कैसी है, तो वो देख सकता है। हाँ, तो उसका पता होगा कि हमें कहाँ देखना है। अब मेरे को ऐसे समय चौंधिया रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ देखना कहाँ है। तो वहाँ पे ऐसे एक पाइप टाइप का उन्होंने लगा रखा था, शायद फ्लावर्स वगैरह के लिए, माला वगैरह के लिए, जो लोग दे रहे थे उस चीज़ के लिए। तो उसकी वजह से मैं शिवलिंग देख ही नहीं पाई। और सबसे एपिक बात यह है कि मुझे लगा कि अभी शिवलिंग हम देखने कहीं और जाएंगे, तो फिर कोई बात नहीं, हम नहीं देखें। तो हाँ, मुझे भी नहीं दिखी। और दीदी मेरे पीछे थी, उनको पता था हाँ कहाँ भैया देखना है, उनको तो काफ़ी बार आ चुकी थी, तो उन्हें पता था। फिर थोड़ी दूर जैसे उस लाइन से हम निकले, तो मम्मी कह रही है देखी शिवलिंग। मैंने कहा कहाँ? तो कह रही है अरे वो वहाँ पे गोल्डन वाला। तो मैंने कहा वही थी क्या? तो कह रही है हाँ। तो हम मैंने तो नहीं देखी। तो कह रही है अरे वहीं तो देखनी थी। मैंने कहा मुझे लगा कि और कहीं जाना है। तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने कहा अब मेरे को अंदर से गिल्ट तो खाया जा रहा था कि यार हम इतनी दूर आए, मतलब हम शिवलिंग नहीं देखे। तो फिर एक थे सिपाही थे, तो उन्होंने सुन ली हमारी बात। तो कह रहे क्या हुआ? तो फिर हमने उनसे बताया, फिर हमने रिक्वेस्ट की। तो कह रहे अरे जाइए जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं वहाँ से आप देख सकते हैं जाके। तो हम कहे ठीक है। तो हम लोग गए, तो वो चिल्ला दिए कि ऐसे ही सब कोई आता रहेगा क्या, ये वो। और भाई उनकी बड़ी गलत टोन थी, ठीक ना। तो मम्मी फिर मतलब ऐसे रिक्वेस्ट टाइप करने लगी। तो मैंने कहा भगो है नहीं था। तो मेरे को बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ी। मैंने कहा नहीं चलो अब चलो, हो गया दर्शन, मैंने कर लिए दर्शन, चलो यहाँ। मैंने कहा इनकी नौटंकी सुनने थोड़ी ना आई हूँ मैं, तो ठीक है हट गए। देन हम फिर वापस जा रहे थे, तो फिर वही अंकल जी मिले। उन्होंने मतलब उन्होंने फिर से पूछा, हम क्या नहीं वो देखने नहीं दे रहे। तो फिर वो खुद हमारे साथ गए और हम लोग ने देखा। और हाँ, हम लोग ने देखा, वो पूरा ऐसे फूलों से ढके हुए थे, तो हम लोग ने देखा। और फिर बहुत अच्छे थे वो, थैंक यू सो मच टू हिम, बहुत ज़्यादा। तो ये दो कुछ सीन्स हुई मेरे साथ। और हाँ, तीसरी चीज़ ये, लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहूँगी। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप बनाना चाह रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप कचौड़ी और पान ज़रूर खाओ, जो कि हमने दोनों में से कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है। गोदौलिया का पान आप ज़रूर खाओ, ठीक है। चल के गोदौलिया का पन्ना वाखी आई था। सो हम नहीं खा पाए यार, ठीक है। अब गाना तो हम गा ही रहे थे घाट में खड़े होके, लेकिन हम खा नहीं पाए। पता नहीं क्यों नहीं खा पाए, बहुत थके हुए थे हम लोग। फिर वहाँ मन नहीं हुआ रुकने का गोदौलिया में, फिर इसलिए हम लोग आ गए। तो ठीक है, और आपको मिलते हैं अब हम
अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमको और ढेर सारा प्यार देते रहिए। और महादेव को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें बुलाया। और क्या सो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ ऐसे टाइम पे जाओ जब छुट्टियाँ ना हो बच्चों की। ऐसे टाइम पे एकदम अवॉइड कर दो, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो बहुत भीड़ होती है। लाइक नॉर्मली में आपको उतनी भीड़ मिलेगी, बट ऐसे ओकेजनल में आप जाओगे तो ज़्यादा भीड़ मिलेगी। जैसे जब गर्मियों की छुट्टी होती है या ठंडियों की छुट्टी होती है तो अवॉइड करो जाना, क्योंकि फिर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो वेकेशंस में आए होते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी पॉइंट थिंग। सो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। और सारी जो फोटोज़ वगैरह एंड ऑल जो भी करंट सिचुएशन है वो आपको कहाँ मिलेगी? इंस्टाग्राम पे मिलेगी। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम पेज एंड दिस इज़ माई ब्रदर्स पेज। आप जाके फॉलो करो जाके फॉलो, ठीक है? सो या सपोर्ट करते रहो भाई लोग। और बड़े फनी वीडियोज़ लेके मैं आती रहूँगी। अभी फिर आएगा मेरे घर में इंगेजमेंट्स हैं तो मुझे गाँव जाना है। सो तभी आएगा। मेरा बर्थडे भी आने वाला है 23 अप्रैल। सो या मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।